वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर, उनके घर कैसे थे, रोड्स कैसे बनाते थे और उनके रहने का सिस्टम कैसा था। इसके बाद वाले चैप्टर में जो कि होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स कौन से थे और कौन कौन से जगह मिले थे जहाँ से हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और पता चला था। तो आज के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके बंगाली में सेम वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात की जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन था 2600 से 19000 BCE तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट चेंज हो जाता है, मतलब ज्यादा से कम होता है। ये होता था BCE के टाइम पे। जब हम लोग AD के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कम से ज्यादा होता है, पर BCE आप हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा से कम होता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर बात की जाए, हड़प्पन सिविलाइजेशन को पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, पर बाद में जितने इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स मिले उनमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो साइट था वो सबसे बड़ा था, इसलिए उसका नाम चेंज करके रख दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे और 3 सिविलाइजेशन थे। एक था हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा था आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन और तीसरा था आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये तीनों सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा एरिया था वो था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया इन तीनों सिविलाइजेशंस में सबसे बड़ा था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के इतना ज्यादा डेवलप होने का एक मेन कारण ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन था जिसने दुनिया को यूज ऑफ ब्रोंज सिखाया। तो ब्रोंज का यूज करना सबसे पहले सिखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अगर एरिया वाइज इसका एक्सटेंड देखा जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो हम देखेंगे ये एक्सटेंड कर रहा है नॉर्थ में है मांडा इन जम्मू, साउथ में है आपका मालथान इन गुजरात, वेस्ट में है आपका सुख्ता गंडो इन बालूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में है, और ईस्ट में है आपका आलमगीरपुर, ये है आपके उत्तर प्रदेश में। तो ईस्टर्न साइड पे है आपका आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश। इसका जो मैप है आप एक बार समझ लीजिए कि इंडिया के मैप से अलग होगा। ये पूरा इंडिया और पाकिस्तान को मिला के बना है और कुछ कुछ साइड्स तो आपके अफगानिस्तान पे भी मिलते हैं। अगर सिटीज की बात की जाए तो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक मेजर फिनोमिनन था। यहाँ पर जो सिविलाइजेशन था ये सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन था, मतलब यहाँ पर जो लोग रहते थे वो गांव में नहीं सिटीज में रहते थे। अब सिटीज की अगर बात की जाए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सिटी थे वो 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता था। एक था आपका सिटाडेल और दूसरा था आपका लोअर पार्ट। सिटाडेल की अगर बात की जाए तो ये आपके वेस्टर्न पार्ट में था, मतलब जितने भी सिटीज होते थे वो ज्यादातर आपके ऐसे होते थे। ये जो ऊपर का एरिया था ये आपका सिटाडेल था और ये नीचे का एरिया जो था ये आपका लोअर पार्ट था। जो सिटाडेल होता था वो सिटी के वेस्टर्न साइड पे रहता था और ये आपका लोअर पार्ट से ऊंचा होता था सिटाडेल। सिटाडेल में जितने अमीर लोग होते थे वही रहते थे, और लोअर पार्ट से लोगों को अगर अपना कोई सामान बेचना होता था तो वो सिटाडेल में एंट्री करते थे और फिर से सामान बेच के सिटाडेल से वापस जाते थे। तो यहाँ पर वही पॉइंट्स एक बार देख लेंगे। ये होता था आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, ये मोस्ट वेल डेवलप। तो आप समझ ही सकते हैं कि जितने अमीर होते थे या फिर जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन रॉयल फैमिलीज होते थे आपके सिटाडेल में रहते थे, तो ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया था। वैसे अगर बात की जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा सिटी बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप था। इसके बारे में आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, पर यहाँ तक आप जान लीजिए कि अगर दोनों में पूछा जाए कि सिटाडेल और लोअर पार्ट में कौन सा ज्यादा डेवलप था तो आपका आंसर होगा सिटाडेल। द एलिट पीपल लिव्ड ओवर हियर। तो एलिट पीपल मतलब जितने शाही लोग होते थे या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी यहाँ पर रहते थे। कंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ग्रैनरीज। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पब्लिक बिल्डिंग्स है, राजघराना है या फिर लोगों का मिलने का एक जगह होता था, वो सारे सिटाडेल में होता था। यहाँ तक कि लोअर पार्ट में किसी को अगर कोई सामान बेचना होगा तो वो मार्केट भी आपका सिटाडेल में मिलता था। सेकेंड हम लोग बात करेंगे लोअर पार्ट के बारे में। तो कॉमनर्स लिव्ड ओवर है, तो जो आम आदमी होते थे वो सभी रहते थे आपके लोअर पार्ट्स में। तो अभी हम लोग देखेंगे जो सिटी प्लानिंग होता था वो कितने अच्छे तरीके से किया जाता था। जितने भी ब्रिक्स यूज किए जाते थे घरों के लिए उनके डायमेंशन होते थे 1:2:4। तो फिर घर में जो भी पत्थर से बनाया जाता था, जितने भी ब्रिक्स से बनाए जाते थे उन सबका इक्वल डायमेंशन होता था जो कि है 1:2:4। किसी भी घर में आपकी खिड़की नहीं था जो रास्ते के तरफ हो, क्योंकि रास्ते की तरफ कोई खिड़की होगा तो वहां से धूल मिट्टी आ सकता है, इसलिए जितने भी घर होते थे उसमें कोई भी खिड़की नहीं होता था रास्ते की तरफ।
हर एक घर में अपना बाथरूम और कुआं रहता था। और जी जो ये कुआं रहता था वो घर के बाहर की तरफ रहता था, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि बरंदा टाइप जगह में रहता था, ताकि बाहर से अगर कोई प्यासा रास्ते से जाए तो वहां से कुएं से पानी पी सके। इसलिए ईच ऑफ द हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स एंड बाथरूम्स। सिटीज जो डिजाइन थे वो सब ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किए जाते थे। जितने भी सिटीज होते थे वो सब ग्रिड पैटर्न में डिजाइन किए जाते थे। अगर आप बैकग्राउंड में ये पिक्चर देख सकते हैं, थोड़ा अनक्लियर है, तो आप देख सकते हैं जितने भी घर है सब एक बॉक्स के तरह से है। इसे कहा जाता है आपका ग्रिड पैटर्न। इसीलिए जितने भी रास्ते थे दे वर कट एट ईच अदर एट राइट एंगल। तो आप समझ ही सकते हैं जितने बॉक्सेस है घर में, अगर बीच में से कोई रास्ता घुसेगा तो उसे राइट एंगल में कट करना होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री में कट करना होगा ताकि ये घरों के बीच में से जा सके। They were the main roads and other small roads that joined them। इनमें मेन रोड भी होते थे और दूसरे जितने छोटे रोड होते थे वो भी मिला के एक पूरे सिटी को अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड रखा जाता था। जितने ड्रेन्स होते थे दे वर मेड ऑफ मोटर, लाइम और जिप्सम। इन चीजों से आपके जो ड्रेन्स है उन्हें बनाया जाता था, और जितने ड्रेन्स थे उनको कवर किया जाता था ब्रिक स्लैब से। तो ड्रेन जितने होते थे उनको कवर रखा जाता था, और किससे कवर रखा जाता था तो फिर रखा जाता था ब्रिक स्लैब से। यहाँ पर आपको शायद थोड़ा और दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं जितने भी घर है वो ग्रिड शेप के हैं, मतलब एक रेक्टेंगल टाइप शेप के हैं, और उनके बीच में से रास्ता गुजरता था। ये रास्ता जो होता था ये रास्ता आपके 90 डिग्री से बनाया जाता था। और जितने भी घर होते थे रास्ते के तरफ जो भी हिस्सा रहता था वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का खिड़की नहीं रखा जाता था कि बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जमता था। और जितने भी वेल्स होते थे, कुएं होते थे, वो घर के बाहर की तरफ रखा जाता था, ताकि कोई अगर रास्ते से जा रहा हो और वो बंदा प्यासा हो तो फिर वो कुएं में से पानी पी सके। अब हम लोग बात करेंगे सोसाइटी का। उस टाइम पे सोसाइटी कैसा था। तो पहला जो थे 3 हिस्से में डिवाइड किया गया था। पहला जो थे वो शासक थे, दूसरे अगर बात किया जाए तो वो थे आपके रिच मर्चेंट मतलब जो धनी व्यवसायी होता थे वो होते थे, और तीसरे होते थे लेबरर्स जो होते थे मजदूर। अब कौन कौन से मेटल के बारे में उनको पता था देख लेते हैं। उनको पता था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रोंज के बारे में। उनको क्या पता था? उनको पता था गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, कॉपर के बारे में और ब्रोंज के बारे में। जितने पॉट होते थे उन्हें यूज किया जाता था टू स्टोर ग्रेन्स एंड वाटर। तो जितने पॉट्स होते थे उनको यूज किया जाता था ताकि उन पॉट्स में आपके ग्रेन्स और पानी को रखा जा सके। और जो पॉट्स होते थे किस चीज से बनते थे? तो वो बनते थे आपके टेराकोटा से। टेराकोटा से ना सिर्फ आपके पॉट्स बनते थे पर उनसे खिलौने और जो चूड़ी होती थी वो भी बनाया जा सकता था टेराकोटा से। They were expert in ornament and alloy making। इसके कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस था अपने ऑर्नामेंट और अलॉय मेकिंग के लिए। जो स्क्रिप्ट होता था उस स्क्रिप्ट को कहा जाता था बोस्ट्रेफेडन। जैसे स्क्रिप्ट समझ लीजिए, किसी स्क्रिप्ट को कहा जाता संस्कृत, हिंदी, बंगाली, उर्दू, ऐसे उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट वो लोग यूज करते थे वो था बोस्ट्रेफेडन। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आता था, मतलब बहुत बार आता है। इसमें स्टाइल क्या होता है? राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है और फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है इन ऑल्टरनेट लाइंस। मतलब सबसे पहले आपके राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट ऐसे करके एक कॉन्टिन्यूस चेन बन रहा था, और इसी चेन से लिखते थे वो स्क्रिप्ट। और उस स्क्रिप्ट का नाम क्या था? वो था बोस्ट्रेफेडन। अब इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। अगर इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में देखा जाए वो बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। इंटरनल ट्रेड मतलब इंडिया में जो ट्रेड करते थे, और एक्सटर्नल मतलब बाहर के देशों से जो ट्रेड उनका सिस्टम था वो यूज करते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम था, आप लोगों को सबको पता ही होगा। बार्टर सिस्टम में पैसा एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। बार्टर सिस्टम में एक सामान के लिए दूसरा सामान दिया जाता था, तो इस मार्केट में आपके बार्टर सिस्टम को यूज किया जाता था। जितने मर्चेंट होते थे सभी के पास अपने सील होते थे। अपने सीलों से उनको पता चल रहा था कि कौन सा मर्चेंट का सामान है और ये कहां पर बिकना चाहिए। गेट्स होते थे, उन्हें बनाया जाता था चट, लाइमस्टोन और स्टीलाइट से। तो जितने वेट्स होते थे, मतलब जो मेजर करने के लिए, मापने के लिए जितना भी वेट को यूज किया जाता था वो किससे बनाया जाता था? तो चट, लाइमस्टोन और स्टीलाइट से।
बीट मेकिंग फैक्ट्रीज मिले हैं लोथल में। बीट मेकिंग फैक्ट्रीज कहाँ पर मिले हैं? लोथल में। सी पोर्ट्स आपके मिले हैं रंगपुर और सोमनाथ में। तो यहाँ पर सी पोर्ट जो कि ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, तो वो भी मिले थे आपके रंगपुर में और सोमनाथ में। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो बाहर के देशों से ट्रेड करते थे और इंटरनल भी वो काफी ज्यादा ट्रेड करते थे। तो अब क्या क्या ट्रेड करते थे वो एक बार देख लेंगे। अगर सोने की बात की जाए तो फिर सोना लाया जाता था आपके अफगानिस्तान से और आपके ईरान से। कॉपर की बात की जाए अगर, कॉपर वो लाते थे खेतरी से, जो कि है आपके राजस्थान में। टीन की अगर बात की जाए तो टीन वो इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान से और ईरान से। और स्टील लाइट की अगर बात की जाए, आपको याद ही होगा स्टील लाइट आपका वेट बनाने के लिए यूज किया जाता था। तो स्टील लाइट कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? तो इंपोर्ट किया जाता था आपके ईरान से। अब हम लोग उनके रिलीजन के बारे में पढ़ लेंगे, मतलब उनकी क्या मान्यता थी उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो रिलीजन के बारे में अगर बात की जाए तो वो भगवान और गॉड और गॉडेसेस में बिलीव करते थे। गॉडेसेस का मूर्ति बनाया था उन्होंने, जो कि है आपकी मदर गॉडेस। तो देवी माँ का एक मूर्ति भी वहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला था। यहाँ पर पशुपति शिवा या फिर प्रोटो शिवा, आपको एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है। पशुपति शिवा या फिर प्रोटो शिवा का मूर्ति भी वहां पर मिला था। तो ये पता चलता है कि मूर्ति पूजन में वो यकीन रखते थे। यहाँ की नेचर को भी वो वर्शिप करते थे, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो जानवर होते थे और पौधे होते थे उनको भी पूजा करते थे, और जितने मूर्ति पूजन होते वो भी वो करते थे। फायर ऑल्टर्स की अगर बात की जाए तो फायर ऑल्टर्स मिले थे आपके कालीबागान में और आपके लोथल में। फायर ऑल्टर्स मतलब होते हैं आपके अग्निकुंड। तो अग्निकुंड मिले थे आपके कालीबागान में और लोथल में। कॉफिन्स वर फाउंड इन हड़प्पा। तो कबर में डालने से पहले जिस बॉक्स टाइप में आपका रखा जाता है डेड बॉडी, उसे बोला जाता है कॉफिन। तो कॉफिन जो है वो मिला था आपके हड़प्पा में। और लोथल में अगर देखा जाए तो लोथल में आपके मेल और फीमेल स्केलेटन मिले हैं, जो कि एक साथ बड़ी किए गए थे। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि वहां पर बॉडीज को बड़ी किया जाता था, और ये भी हो सकता है कि बड़ी करने के टाइम उनके जो सबसे क्लोज मेंबर होते थे उनके साथ ही उनको बड़ी किया जाता था। तो यहाँ पर लोथल में क्या मिला था? लोथल में मिला था मेल एंड फीमेल स्केलेटन। बहुत सारे ग्रेव्स जो है, बहुत सारे ग्रेव्स में आपके डॉग्स विथ मेन इन ग्रेव्स। तो मैंने जैसा बताया था कि वो जिनको प्यार करते थे या फिर जिनको पसंद करते थे उनके साथ ही उनको कवर दिया जाता था। और मेन विद डॉग्स कहाँ पर मिले थे? तो ये मिले थे आपके रोपर में। आपको ये तो याद नहीं रखना है कि अपने पसंदीदा लोगों के साथ उनको कवर दिया जाता था या फिर दूसरे लोगों के साथ। ये मतलब एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रोपर में क्या मिला था कि डॉग्स के साथ उनके मालिकों को कवर दिया जाता था, और लोथल में क्या मिला था कि एक आदमी और एक औरत को एक साथ कवर दिया गया था। यहाँ पर हम लोग अब एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में अगर बताया जाए तो एग्रीकल्चर में वो पहले थे जो कि जिन्होंने कॉटन ग्रो किया था। तो आज भी इंडिया में आपको पता है कि कॉटन ग्रोथ की वजह से इंडिया कितना ज्यादा फेमस है और कितना कॉटन हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो ये स्टार्ट हो गया था आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। आपके चावल जो है, चावल मिले थे आपके लोथल में। प्लाव फील्ड्स जो है, वुडन प्लाव, ये सब मिले थे आपके कालीबागान में। तो आप समझ ही सकते हैं प्लाव फील्ड, वुडन प्लाव किस लिए रखा गया, मतलब क्यों मिला उस जगह पे, क्यों उस जगह पे किसी ना किसी टाइम पे आपके एग्रीकल्चर होते थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव फाउंड इन बनवाली। तो टेराकोटा मॉडल्स भी मिले। टेराकोटा आपको पता ही है कि टॉयज और जितने ऑर्नामेंट्स उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो टेराकोटा बच्चों के खिलौने के लिए प्लाव भी बनाया जाता था, जो कि मिला था आपके बनवाली में। घोड़ों के रिमेन्स मिले थे आपके सूखा टोटा में, मतलब घोड़ों के हड्डियां मिले थे आपके सूखा टोटा में। अब हम लोग बात करेंगे डिक्लाइन के बारे में, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गया था और उसके बाद स्टार्ट हुआ था वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ था उसका कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि इन्होंने दिया था। मैके और सर एसआर राव की बात अगर माने तो बाढ़ के वजह से ये खत्म हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हीलर और गॉर्डन के बारे में बात करें तो उनको लगा था कि आर्यन के इन्वेशन के वजह से ये खत्म हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसा मैंने बताया था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, जहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्यंस ने इंडिया में आए थे और वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था आर्यंस ने। तो आर्यंस जब थे उनके पास सुपीरियर मतलब लड़ाई करने का तरीका था, तो ये सोचा गया है
क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में उतना लड़ाई नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए जब आर्यन इन्वेशन हुआ तब उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया था। फेयरचाइल्ड ने यह थ्योरी दिया कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, उन्होंने ये कारण दिया कि वेदर को सडनली चेंज होने की वजह से या फिर बाढ़ आने की वजह से या फिर सूखा पड़ने की वजह से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गया था। अगर डेज की बात माने तो उन्होंने बोला था कि अर्थक्वेक की वजह से, भूमिकंप की वजह से ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके सारे लोग मर गए थे और ये खत्म हो गया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब के बारे में, जो कल्चर है, रिलीजन है, सबके बारे में आज हम लोग ने पढ़ लिया। इसके अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स है, वो कौन कौन से रिवर्स के बगल में है, उन्हें किसने डिस्कवर किया था, और पढ़ेंगे उनका इंपॉर्टेंस, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट जो है वहां पर हम लोग को मिले थे। ये पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।